Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically the lecture number 2 of Introduction to Computers. In today's lecture, we will talk about the softwares and elements of information systems. हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हमने कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंड किया दैट व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर उसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री के ऊपर हमने बात की, फिर उसके बाद हमने जो वो मेमोरी यूनिट्स को डिफाइन किया और कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिफाइन किया इन फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ सॉफ्टवेयर्स और एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो कंप्यूटर ऑब्वियसली जब वो ऑपरेट करता है थ्रू सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दो तरह के बेसिक जो वो सॉफ्टवेयर हैं, फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को जो वो मजीद सेग्रीगेट करें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर ओवरऑल सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको ओवरऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोला जाता है। हमने कहा कि इसको मजीद टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? चूंकि ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट एज एन इंटरफेस विद द एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर जो विंडो हुई है, जस्ट लाइक different versions like Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 13, Windows 16, Windows Vista, Windows XP, या फिर अगर किसी के पास एप्पल का जो वो कंप्यूटर है तो मैकिन्टोच, इसी तरह जो वो OS X, क्रोम OS, ब्लैकबेरी का अपना जो वो सॉफ्टवेयर है, फिर इसी तरह टैबलेट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लिनक्स भी जो वो ऑपरेट कर रहे हैं। So these are various ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं। We can simply say operating system softwares are basically the softwares to operate the computer just like your window। जैसे हमारी विंडो होती है, विंडो या कोई भी इसके अलावा विंडो तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की है, मींस विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, विंडो विस्टा और इसकी बेसिक विंडो XP। इसी तरह एप्पल का अपना जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टोच जिसको बोलते हैं, इसी तरह से क्रोम OS जो वो अपना है, इसी तरह ब्लैकबेरी का अपना सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह लिनक्स जो वो सिस्टम इनका अपना है जिसको यूबंटू भी बोला जाता है। सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? दीज आर द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, टू कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। बेसिकली वी कैन सिंपली से दीज आर सॉफ्टवेयर्स टू यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क मैनेजर्स हैं, एप्लीकेशन लॉन्चर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, डिस्क रिपेयर सिस्टम है, डिस्क क्लीनर्स हैं, रजिस्ट्री क्लीनर्स हैं, डिस्क स्पेस एनालाइजर है, फाइल मैनेजर्स हैं, फाइल कंप्रेशंस हैं, डेटा सिक्योरिटी एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर्स लाइक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। इसको हम सिंपल वर्ड्स के अंदर ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए और कंप्यूटर को मेंटेन रखने के लिए। इसको अगर मजीद एक्सप्लोर करें तो हम इन दोनों के दरमियान ये फ़र्क जो वो सामने रख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं विंडोज़ को, जो हमारे ओवरऑल सिस्टम को जो है वो मेंटेन कर रही होती है, जो सिस्टम को ऑन ऑफ करने में और सिस्टम को रन करने में जो वो हेल्प आउट करती है। लेकिन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं उसको ऑन होने के बाद, सिस्टम के ऑन होने के बाद, सिस्टम को कंट्रोल में आने के बाद
उनको आगे मजीद कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जैसे फाइल मैनेजर्स को ओपन करने के लिए, फिर इसी तरह जो वो एंटीवायरसेस होते हैं आपके कंप्यूटर को क्लीन रखने के लिए, फिर डिस्क रिपेयर सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी हार्ड डिस्क जो वो रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो वो डिस्क क्लीनर का ऑप्शन यूज़ करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर्स को जो वो, अब ये क्या है, दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। सो वेरियस जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि हम अपने सिस्टम्स को स्मूथली रन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। हम इनको हेल्पिंग सॉफ्टवेयर्स भी बोल सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली यूजफुल सॉफ्टवेयर्स टू हेल्प इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। दीज आर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स सॉफ्टवेयर्स ओवरऑल सिस्टम को जो वो ऑपरेट कर रहे होंगे, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स उनको हेल्प आउट कर रहे होंगे साथ प्रॉपरली स्मूथली वर्क करने के लिए। सो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी हमने बात की, दैट आर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइंस टू असिस्ट यूजर्स विद देयर पर्सनल टास्क। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नीड्स की बेसिस के ऊपर ये वर्क कर रहे होंगे। यानी आपकी फॉर एग्जांपल ज़रूरत है कि आपने एक असाइनमेंट बनानी है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने स्लाइड्स बनानी है, तो ये आपकी पर्सनल टास्क हैं। सो आपके पर्सनल टास्क को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो हमारे सामने आते हैं। इसकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट सूट्स ऑफ प्रोडक्ट है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है। दीज आर और दीज ऑल आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और इन्हीं के ऊपर हम जो वो थ्रू द सेमेस्टर जो वो इंशाल्लाह वर्क भी कर रहे होंगे। इसी तरह इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है, इसी तरह ओपेरा है, और डिफरेंट जो वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट ब्राउजर्स को सपोर्ट करने के लिए, आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, आपकी यूजर की ईज के अकॉर्डिंगली, यूजर की जो वो रेडीनेस के अकॉर्डिंगली आपको जो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, जो जिसके ऊपर ज्यादा सूटेबल होता है, कंफर्टेबल होता है, वो वाला यूज कर लेता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि दीज आर द सॉफ्टवेयर्स फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द कंप्यूटर्स। इसी तरह फिर आपकी मोबाइल पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज पेंडोरा फॉर द म्यूजिक एप्रिसिएशन, इसी तरह स्काइप है आपकी फॉर रियल टाइम ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इसी तरह स्लैक है फॉर द टीम कोलैबोरेशन, या फिर इसी तरह जो वो हमारे पास जैसे ये जूम एप्लीकेशन है फॉर द टीम कोलैबोरेशन एंड क्लास पार्टिसिपेशन। सो दीज आर ऑल्सो द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इनकी प्रॉपरली एक एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, और उस एप्लीकेशन के ऊपर जो वो आप इंस्टॉल करके आप पर्सनल टास्क जो वो फुलफिल कर सकते हैं। सो हम ये बात कर रहे थे जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के अंदर बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओवरऑल आपके जो वो सिस्टम को ऑपरेट करने के अंदर हेल्प आउट कर रहे होंगे, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स उस ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप इनकी हेल्प आउट कर रहे होंगे, जैसे नेटवर्क मैनेजर्स हैं, डिस्क रिपेयर है, बैकअप है, एंटीवायरस है। ये सारे वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो यूजफुल हैं, जो हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, दीज आर डिजाइंस टू असिस्ट यूजर विद देयर पर्सनल टास्क। जैसे हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। इसी तरह इंटरनेट ब्राउजर के लिए आपके पास फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है। इसी तरह मोबाइल पीसेस है, जस्ट लाइक आपकी VLC प्लेयर है, आपका जो वो मीडिया प्लेयर्स हैं, फिर इसी तरह स्काइप है, फिर इसी तरह जो वो जूम एप्लीकेशन है। दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि पर्सनल टास्क को फुलफिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए या रन करने के लिए हम जो वो सीडीज डीवीडीज को जो वो यूज कर सकते हैं, फ्लैश डिस्क जो आपके पास USB होती है उसके थ्रू जो वो इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, इंटरनेट से डायरेक्टली जो वो डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर अपने मोबाइल फोन्स या सिस्टम्स में जो आपके एप्लीकेशन स्टोर्स होते हैं वहां से आप जो वो इनको इंस्टॉल करके जो वो रन कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती कैसे है? थ्रू लैंग्वेजेस। कि आपकी जो बेसिक बाइनरी लैंग्वेजेस हैं
जो कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेजेस हैं, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि लैंग्वेजेस जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक्स, HTML, दीज आर लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। इन लैंग्वेजेस की बेस के ऊपर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सो मीन्स के अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये डेवलपमेंट का काम सिर्फ डेवलपर्स के रेलेवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल BScs के स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं या गेमिंग को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला ऑप्शन यूज होता है। अदरवाइज फॉर द बेसिक और बिगिनर यूजर, वो डायरेक्टली CDs, DVDs, फ्लैश डिस्क, इंटरनेट और एप्लीकेशन स्टोर से जो इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इनको रन कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट वुड बी कंप्यूटर कैटेगरीज। कंप्यूटर कैटेगरीज की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं बेसिकली जो इस वक्त जो वो इमर्ज कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर है दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। A personal computer is a computer that can perform all of its input, processing, output, and storage activities by itself. Another term for the personal computer is microcomputer. इसको microcomputer भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर व्हिच आर डिजाइन्ड so that the system unit, input devices, output devices, and any other device fit entirely on or under a desk. Personal computers also available in portable models with variety of shapes, sizes and colors. आपको different जो वो variety के अंदर, shapes के अंदर, sizes के अंदर और colors के अंदर मिल जाते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक जो वो एक डिजाइन नहीं होता। सो बेसिकली इसका टास्क क्या है? These have microprocessor based computing device designed to meet the computing needs of an individual. ये इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली डिजाइन किए गए हैं। It typically provides access to wide variety of computer applications such as word processing, जैसे हम पिछले स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे, फोटो एडिटिंग है या फिर आपने ईमेल करनी है या एंटरटेनमेंट पर्पस है। यानी कि आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये माइक्रो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। इनको आप पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसीज बोल सकते हैं। So this is simply you can say these are the computer to fulfill the individual needs, कि आपके इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो कंप्यूटिंग है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन आपने रन करनी है, कोई वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, ईमेल करनी है या फिर एंटरटेनमेंट आपका पर्पस है, तो ये सारे पर्पस आपको पर्सनल कंप्यूटर्स में से फुलफिल होंगे। जो सेकंड आपकी टाइप है इन दैट इज मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। दीज आर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये क्या है? अ मोबाइल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर यू कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नोटबुक्स हैं जिन्हें हम लैपटॉप भी बोल सकते हैं, इसी तरह आपके टैबलेट पीसीज हैं या फिर माइक्रोफोन्स हैं जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं which are small enough to carry in a pocket as well. So ये सारे जो है वो मोबाइल डिवाइसेस हैं। मोबाइल इस वजह से जो वो इनको बोला जाता है क्योंकि वी कैन मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम इनको मूव कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे आपकी नोटबुक है ये जिसको हम लैपटॉप भी बोलते हैं, विच इज पोर्टेबल, विच इज डिजाइन टू फिट ऑन योर लैप। सो इसी तरह आपके टैबलेट पीसी है, type of notebook computer that allows you to write or draw on the screen using a digital pen, इसको हम टैबलेट पीसी बोलते हैं। इसी तरह आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं आपके जो वो स्मार्टफोन्स हैं। सो these are computers and mobile devices, we can say mobile computers. So first one जो हमने डिस्कस किया that are personal computers and second one आपके मोबाइल कंप्यूटर्स जो मूव कर सकते हैं, और ये भी यूजुअली आपकी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तीसरी आपकी टाइप आ जाती है जी, कैटेगरी आ जाती है गेमिंग कंसोल्स। दीज आर फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। इट इज ऑल्सो अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। ये भी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है डिजाइंड फॉर द सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स। क्या आप सिंगल हैंडेडली भी जो है वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं और मल्टीप्लेयर भी जो है वो, जैसे आपके इसके अंदर मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं निंटेंडोस DS Lite
एंड इसी तरह सोनी का प्ले स्टेशन पोर्टेबल है जिसको PSP बोला जाता है। इसके अंदर अगर इनपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो आपके पास जॉयस्टिक्स हैं, गेम पैड है। आउटपुट डिवाइसेस की बात की जाए तो वहां पे आप टेलीविजन स्क्रीन जो वो लगा सकते हैं, LCD लगा सकते हैं फॉर द आउटपुट डिवाइसेस फॉर द रिजल्ट। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस के लिए CDs, DVDs और मेमोरी कार्ड जो वो यूज किए जा सकते हैं, एंड इवन हार्ड डिस्क। सो दीज आर गेमिंग कंसोल्स फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। आप पर्सनल यानी सिंगल प्लेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं और मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स भी इनके ऊपर जो वो खेल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कंप्यूटर डिवाइसेस। जो फोर्थ कैटेगरी है दैट आर सर्वर्स। ये सर्वर्स क्या है? दीज आर द कंप्यूटर सिस्टम्स टू मैनेज नेटवर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो वहां पे सर्वर इंस्टॉल होता है जिसके साथ सारे के सारे जो वो पीसीज जो वो कनेक्टेड होते हैं, इंडिविजुअल्स के जो वो सिस्टम जो वो कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल HR का डेटा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का डेटा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, तो वो सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और ओवरऑल एक सर्वर बनेगा टू मैनेज द नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए। सो ये फोर्थ कैटेगरी थी आपकी, ये भी कंप्यूटर सिस्टम्स की ही एक कैटेगरी है। देन इसी तरह फिफ्थ वन है मेन फ्रेम्स। दीज आर टू मैनेज मल्टीपल यूजर स्प्रेड टू डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। ये भी ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी एक्ट एज अ सर्वर्स। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है कि ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जो वो ऑफिस लाहौर के अंदर है, एक इस्लामाबाद के अंदर है, एक आपका दुबई के अंदर है, तो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो तब आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तब आप इनको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो वो बोलेंगे। देन इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। दीज आर फॉर मोर कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस, जस्ट लाइक एरोस्पेस के अंदर जो वो ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, मेडिसिन के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए जो वो यूज की जाती है। यूजुअली वी कैन से जहां पे ज्यादा कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो, जहां पे ज्यादा लार्ज डेटा हो, जहां पे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन और एनालिसिस चाहिए होते हैं, वहां पे आप सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं। इनको भी एज अ सर्वर जो है वो कनेक्ट किया जाता है आपस में। ओवरऑल सुपर कंप्यूटर जो है वो ये सारी उन चीजों को जो है वो मैनेज कर रही होगी। सो सबसे पहले हमने बात की पर्सनल कंप्यूटर की, दीज आर फॉर द पर्सनल नीड्स। फिर इसी तरह जो वो कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस हैं जिसके अंदर लैपटॉप, नोटबुक्स और आपके टैबलेट्स आ जाते हैं। इसी तरह गेमिंग डिवाइसेस हैं, फिर इसी तरह सर्वर्स हैं टू मैनेज द नेटवर्क्स। देन इसी तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं कि इफ यू आर बेसिकली ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, तो उसको मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो वो यूज किए जाते हैं। देन इसी तरह सुपर कंप्यूटर्स वहां पे यूज होते हैं जहां पे कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो, सोफिस्टिकेटेड जो वो कैलकुलेशन हो, या फिर लार्ज नेटवर्क हो, उसको जो वो मैनेज करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ये भी अब ये जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इनको बोला जाता है, दैट फंक्शन एज अ कंपोनेंट इन अ लार्ज प्रोडक्ट। ये एक कंपोनेंट के तौर पे जो वो यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसके अंदर डिजिटल कैमराज आ जाते हैं, जैसे आपकी होम ऑटोमेशन डिवाइस के लिए CCTV कैमराज जो वो यूज किए जाते हैं। देन इसी तरह ऑटोमोबाइल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो वो कंप्यूटिंग मशीन्स जो वो इंस्टॉल होती हैं, आपकी नेविगेशन सिस्टम्स जो वो इंस्टॉल होते हैं, आपके डिफरेंट जो वो इलेक्ट्रॉनिक जो वो वहाँ पे डिवाइसेस इंस्टॉल होती हैं। देन इसी तरह प्रोसेस कंट्रोलर की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहाँ पे प्रोसेस कंट्रोलर जो वो लगाए जाते हैं। देन इसी तरह जो वो कंप्यूटर डिवाइसेस एंड ऑफिस मशीन्स, जैसे आपकी फोटोकॉपी मशीन है, जैसे आपके प्रिंटर्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि दीज आर दी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स भी एज अ कंप्यूटर और एज अ मशीन ही ऑपरेट कर रहे होंगे। सो इनको आप एम्बेडेड कंप्यूटर जो वो बोल सकते हैं। जैसे आपका डिजिटल कैमरा है, CCTV कैमरास हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका प्रोसेस कंट्रोलर है, या फिर फोटोकॉपिंग मशीन है, या प्रिंटर है, या फिर कुछ भी जो इस तरह से आप हेल्प आउट करने के लिए अपने सिस्टम्स के साथ जो वो कनेक्ट करते हैं, उनको एम्बेडेड कंप्यूटर बोला जाता है। सो दीज वर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। अब अगर बात करें यूजर्स की, हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि व्हाट टाइप्स और ऑफ बेसिकली कंप्यूटर यूजर्स के, कंप्यूटर के यूजर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं।
सो इसकी भी तकरीबन जो है वो 5 कैटेगरीज है। नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले है होम यूजर। होम यूजर बोला जाता है बेसिकली इट इज अ फैमिली मेंबर who use a computer for the variety of reasons such as budgeting और personal financial management या वेब एक्सेस के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि होम यूजर इज बेसिकली द यूजर हु इज यूजिंग फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन। जैसे उसके अंदर पर्सनल बजटिंग हो सकती है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकती है, पर्सनल वेब एक्सेस हो सकती है, जैसे हम नेट के ऊपर सर्च आउट करते हैं अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए। देन इसी तरह आपकी कम्युनिकेशंस करने के लिए ईमेल्स यूज होती हैं। इसी तरह एंटरटेनमेंट के लिए आप यूट्यूब या कोई और जो वो सोर्स यूज कर रहे होते हैं। सो दीज आर बेसिकली होम यूजर्स। इसी तरह सेकंड वन है जी स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस यूजर। ये स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस यूजर्स कौन से हैं? स्मॉल ऑफिस बोला जाता है इट इंक्लूड्स एनी फैमिली विद फीवर देन 50 एम्प्लॉइज। जहां पे लेस देन 50 एम्प्लॉइज जो वो काम कर रहे होते हैं उनको स्मॉल ऑफिस यूजर्स बोला जाता है। और जहां पे अगेन सिंगल हैंडेडली एक बंदा जो वो चला रहा होगा वो होम ऑफिस यूजर के तौर पे कंसिडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल as well as the self-employed individual who works for from the home। जैसे ये freelancers हैं, जैसे ये जो वो bloggers हैं, ये इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, कर प्रोफेशनली काम रहे होते हैं, एज अ जॉब काम कर रहे होते हैं। सो उनको होम ऑफिस यूजर बोला जाएगा। यानी ऑफिस वो चला रहे हैं फ्रॉम दी होम, सो वो इंडिविजुअल्स होते हैं। सो अभी तक हमने दो कैटेगरीज ऑफ यूजर्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज होम यूजर्स। होम यूजर्स आर बेसिकली for the personal usage just like budgeting, personal financial management, web access, communication and entertainment as well। जो सेकंड आपकी कैटेगरी है दैट इज स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस यूजर। स्मॉल ऑफिस जहाँ पे 50 और लेस देन 50 जो वो एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे वो स्मॉल ऑफिस कंसिडर होगा कंप्यूटर यूजर्स। और इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसे जो वो हम होम ऑफिस यूजर जो वो बोलेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज मोबाइल यूजर। अब ये मोबाइल यूजर्स कौन से हैं? दीज आर मोबाइल यूजर्स आर एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स हु वर्क ऑन अ कंप्यूटर व्हाइल अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस, होम ऑफिसेज और स्कूल्स। जैसे हम इस वक्त क्लास ले रहे हैं तो वी आर मोबाइल यूजर्स। हम जो वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जो वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो जैसे स्टूडेंट टीचर जो वो इस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो वो काम कर रहे हैं, सो इनको मोबाइल यूजर्स बोला जाता है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं तो वो अगर घर से काम कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से या डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस से जो वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको मोबाइल यूजर बोला जाता है। मोबाइल इज बेसिकली फॉर द मूवमेंट। द वर्ड मोबाइल इज फॉर द मूवमेंट कि जहां पे एक जगह पे हम स्टिक होकर ऑफिस के अंदर काम नहीं कर रहे, हम डिफरेंट जगहों से ऑपरेट करके जो वो यूज कर रहे हैं, सो उनको मोबाइल यूजर्स बोला जाता है। देन फोर्थ वन आ जाता है जी आपकी पावर यूजर्स। दीज आर basically users, a power user uses a workstation or other powerful computer to work with the industry specific software। जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज करने के लिए या उनके साथ हैंडल करने के लिए ये बेसिकली, और दीज आर मोस्टली बिजनेसमैन। ये जो बिजनेसेस को ऑपरेट करने के लिए बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, जो इंडिविजुअल बिजनेस सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं उनको जो वो पावर यूजर बोला जाता है। जस्ट लाइक आपके ग्राफिकल टूल्स हैं, जैसे अभी लास्ट लेक्चर के अंदर एक स्टूडेंट बात भी कर रहा था कि वो जो वो एडोब फोटोशॉप के ऊपर या फिर ग्राफिकल टूल्स हैं डिफरेंट, इलस्ट्रेटर है, या फिर अगर कोई आर्किटेक्ट है तो ऑब्वियसली ही और शी वुड बी यूजिंग आर्किटेक्चरल टूल्स। और इसी तरह डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए, जैसे उर्दू टाइपिंग के लिए जो वो एक और सॉफ्टवेयर यूज होता है, इसी तरह डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के जो टूल्स हैं उनको यूज करके जो अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको पावर यूजर्स बोला जाता है। कि वो एक पावरफुल कंप्यूटर को यूज करके इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर,
जैसे अब जो वो इसके अंदर इसको मजीद एक्सप्लोर करूं तो अब बकायदा बिजनेसेस को रन करने के लिए MIS सिस्टम्स बन गए हुए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। वो भी एक पावरफुल जो वो यूजर की एग्जांपल है कि वहां पे हम जो वो पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, पूरे बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि वहां पे डिफरेंट जो वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक ग्राफिकल टूल्स, आर्किटेक्चर टूल्स। सो इनको आप पावरफुल यूजर्स बोलेंगे। जो लास्ट वन है आपके जी, लार्ज बिजनेस यूजर्स। दीज आर द यूजर्स basically works in or interacts with the company with many employees and uses a computer and computer network that process high volumes of transaction in a single day। जैसे आपकी बैंक्स की ट्रांजैक्शन है, जैसे आपके बिजनेसेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांजैक्शंस हैं। सो ये लार्ज बिजनेस यूजर्स के तौर पे जो वो कंसीडर किए जाते हैं, जहाँ पे आप एम्प्लॉयज और डिफरेंट जो वो इंटरफेसेस के साथ एट अ टाइम जो वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू। और इसकी प्रोसेसिंग जो वो ऑब्वियसली फॉर द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, कि आपकी डेली की सेल्स का डेटा है, डेली का मार्केटिंग का डेटा है, अकाउंटिंग का डेटा है। सो उन सारी चीजों को जब आप कनेक्ट करके ओवरऑल एक सिस्टम को चला रहे होंगे तो दैट वुड बी लार्ज बिजनेस यूजर्स। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किए यूजर्स, सबसे पहले होम यूजर्स जो कि सिंगल हैंडेडली यूज किए जाते हैं, देन स्मॉल ऑफिसेस फॉर दी लो एम्प्लॉयज लाइक 50 और लेस देन 50 एम्प्लॉयज के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए। इसी तरह मोबाइल यूजर्स कैन यूज द कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल अवे फ्रॉम द मेन ऑफिसेज, होम ऑफिस और स्कूल से वो ऑपरेट कर रहे होंगे। देन इसी तरह पावर यूजर्स आर बेसिकली यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, जैसे ग्राफिकल टूल्स हैं, आर्किटेक्चरल टूल हैं, उनके यूज से जो वो पावर यूज जो वो हो रहा होता है। और लास्ट वन में लार्ज बिजनेस यूजर्स की हमने बात की, जो ओवरऑल बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज जो वो यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स को फॉर द हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल डे। सो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। सो आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इंफॉर्मेशन टू बी वैल्यूएबल इट शुड बी एक्यूरेट, कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल मीन सबको जो वो एक्सेसिबल हो फॉर डिसीजन मेकिंग। सो ये वाली फीचर्स होंगी तो देन इट वुड बी अ इंफॉर्मेशन, और फिर इसको हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक सिस्टम जनरेट होता है जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। बेसिकली देयर आर 5 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी जो वो एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट वन हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर की एक जरूरत है, जैसे आपके पास ये सामने पीसी पड़ा हुआ है या लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल फोन है, दैट इज हार्डवेयर। फिर इसी तरह सॉफ्टवेयर को यूज की जरूरत पड़ती है उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। फिर इसी तरह डेटा की जरूरत होगी, इसी तरह पीपल की जरूरत होगी, लोगों की जरूरत होगी, और फिर एक सेट प्रोसीजर्स की जरूरत होगी। देन आप जो वो एक इंफॉर्मेशन जो वो डेवलप कर पाते हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जनरेट किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एग्जांपल अगर मैं लूं तो आपके पास, जैसे हम बात कर रहे थे, MIS है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, EMS हैं, जो कंपनीज को ओवरऑल जो वो चलाने के लिए कंपनीज ने क्या किया होता है कि अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप किए होते हैं, उसके थ्रू जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल आज के लेक्चर को अगर मैं सम अप करूं तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं और इसी तरह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर इसी तरह हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात की। देन हमने कहा कि इनको कैसे इंस्टॉल और रन किया जाता है। फिर हमने कंप्यूटर कैटेगरीज की बात की, जिसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस हैं, गेमिंग कंसोल्स हैं, सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं और एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं। इनकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने जो वो कंप्यूटर यूजर्स को डिस्कस किया कि फर्स्ट वन कैटेगरी है होम यूजर्स, देन इसी तरह स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस यूजर, देन इसी तरह मोबाइल यूजर्स और फिर पावर यूजर्स और लास्ट पे लार्ज बिजनेस यूजर्स। और फिर हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की
For information to be valuable, it should be accurate, organized, timely, and accessible. So thank you so much. This was today's lecture. If you have any question, please put your question in comment box. Thank you so much for having me. May Allah bless you. Allah Hafiz.